नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की कुछ अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे, आपको बताते चले कि बिहार सरकार के द्वारा राजकीय शिक्षक प्रधानाध्यापिका विभा रानी को सम्मानित किया जाएगा। आपको बताते चले कि शिक्षक ने यहाँ पर क्षेत्र में अपने योगदान के साथ साथ छात्रों का मानसिक विकास एवं विद्यालय के रखरखाव पर यहाँ पर समर्पित रहने वाली बलिया की अनुमंडलीय क्षेत्र के आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना की प्रधाना अध्यापिका विभा रानी को सम्मानित किया जाएगा। और प्रधाना अध्यापिका विभा रानी का सूची में नाम आने के बाद से हर तरफ उनकी यहाँ पर आपको बताते चले कि लोग वहाँ पर उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ विद्यालय में भी हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं जिले के लोग उनको बधाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं। मेरी शिक्षा प्राथमिक स्तर की शिक्षा इसी ज़िले से हुई है। मेरा वास्तव में मायका जो है वह बेगूसराय जिला का ही मंझौल है, तो प्राथमिक शिक्षा मेरी वहीं से हुई है। और उसके बाद इंटर की परीक्षा मैं रांची से की हूँ और बीकॉम और एमकॉम की शिक्षा जो है मैं पटना से प्राप्त की हूँ। 94 बैच में जिस वक्त मैं स्नातकोत्तर में पढ़ रही थी, उसी वक्त मेरी बहाली एक टीचर के रूप में हो गई। और 96 में मैं इस विद्यालय में एज ए टीचर के रूप में आई और उसके बाद 96 से लेकर के 2012 तक मैं इसी स्कूल में रही। 2012 में मुझे प्रमोशन दे करके स्नातकोत्तर टीचर के रूप में उत्क्रमित मध्य विद्यालय शाहपुर सरकार के द्वारा भेजा गया। मैं 3 साल वहाँ रही और फिर 2016 में मुझे HM बना करके वापस इसी स्कूल में भेजा गया। मेरी और अगली खबर दरभंगा से है, जहां आपको बताते चले कि दरभंगा में मिथिला यूनिवर्सिटी के जुबली हॉल में शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर रिटायर्ड शिक्षक कर्मियों को यहां पर मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग चादर से सम्मानित कर उन्हें विदाई दी गई है। वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर छात्रों को और शिक्षकों को संदेश दिया गया है और कहा गया है कि शिक्षक दिवस के मौके पर भी सिर्फ शिक्षकों का सम्मान अनिवार्य नहीं है, शिक्षक का सम्मान छात्र हमेशा और हर दिन करें, क्योंकि शिक्षक ही छात्रों के भविष्य को बनाते हैं। और साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि शिक्षकों को भी समझना होगा कि उनके लिए छात्र ही महत्वपूर्ण हैं, बिना छात्र के शिक्षक भी नहीं है। और डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में कोविड-19 से सुरक्षा और संक्रमण से बचाव के लिए 3 दिवसीय यहां पर टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। बताते चले कि दरभंगा जिले में लगभग 80,000 लोगों को दूसरे डोज का टीका लगना बाकी है और इन लोगों का टीका लगाने का समय पूरा हो चुका है, जो आज से लेके आपको बताते चले कि चलेगा। वहीं दूसरे डोज के टीका लेने वालों को विशेष सुविधा प्रदान कराने के लिए रविवार, सोमवार और मंगलवार को विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि जो लोग कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए पहले डोज का टीका ले चुके हैं और दूसरे डोज का टीका लेना बाकी है और समय भी पूरा हो गया है, उनकी सुविधा के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आंतरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अलग से आंतरिक टीकाकरण काउंटर लगाया जाएगा। और कटिहार गौशाला रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है, जहां आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद रेल व NHI के संयुक्त निर्माण के बाद गौशाला रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और गौशाला रेलवे फाटक के पास बनने वाले नए रेलवे ओवरब्रिज बनने के लिए भू अधिग्रहण कार्य भी समाप्त हो चुका है। साथ ही भूस्वामियों को पैसा भी दिया जा चुका है। वहीं कार्यस्थल पर निर्माण कार्य से संबंधित
मशीनों का प्लांट स्थापित किया जा चुका है, जिसके साथ ही रेलवे के संबंधित अभियंता आरओबी का डिजाइन भी तैयार कर लिया गया है। कार्य में प्रगति को देखने से प्रतीक हो रहा है कि जिले वासियों के साथ साथ शहरवासियों के लिए गौशाला रेलवे ओवरब्रिज का सपना पूरा हो जाएगा। और इसी कड़ी में कटिहार सांसद दलाल चंद्र गोस्वामी रेलवे स्टेशन यानी कि रेलवे ब्रिज पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है, नए ओवरब्रिज का स्थान निरीक्षण किया है और नए आरओबी की गौशाला में बनने वाले नए आरओबी के निर्माण पर 36.80 करोड़ रुपए खर्च होगी, जिसमें गौशाला रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए संबंधित कार्य एजेंसी को सरकार द्वारा 2 साल तक का वक्त भी दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कटिहार के लोगों का लंबे समय से ये मांग था कि गौशाला में आरओबी बने, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं कि रेलवे फ्लाईओवर। तो हम जब चुनाव जीते, चुनाव लड़ने के समय जीतने के बाद मीडिया में, जनता में ये था कि कुछ मत करिए, कटिहार में एगो गौशाला में आरओबी बना दीजिए। और आज यहाँ खड़ा होकर के मैं कटिहार की जनता को आप लोग के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आइए, अब कटिहार का आरओबी बनने का काम पूरा तैयारी हो गया। और कटिहार में जो लैंड रिक्विजिशन के लिए है वो 4 करोड़ 40 लाख रुपया, जिनका जो जमीन था 12-13 जो भी परिवार है उन लोग को दे दिया गया। अब टोटल प्रोजेक्ट 36 करोड़ 82 लाख में ये बनेगा। और अगली खबर मुंगेर से है, जहां पर मरीज के परिजन की शिकायत पर जिलाधिकारी नवीन कुमार सदर अस्पताल पहुंचे हैं और मरीज के इलाज में कोताही करने वाले डॉक्टर को फटकार लगाई है। इसके अलावा महिला वार्ड में भर्ती एक सीरियस महिला को एक अपना ब्लड यूनिट दिया है। बताते चले कि मुंगेर के बेड़न बाजार निवासी सुजीत कुमार के 7 दिन के नवजात शिशु की तबीयत अचानक से खराब हो गई और अपने नवजात बच्चे के इलाज के लिए वो मुंगेर सदर अस्पताल पहुंच गया, जहां पर ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने बच्चे के इलाज में कोताही बरती। डॉक्टर को अपने बच्चे के इलाज में कोताही बरता देख सुजीत से रहा नहीं गया और उसने इस पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से कर दी, जिसके बाद जिलाधिकारी अस्पताल परिसर में पहुंचे और डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई। एक परिजन ने हमें फ़ोन किया था कि मैं इमरजेंसी में आया हुआ हूं और डॉक्टर हमारे पेशेंट को नहीं देख रहे हैं और उनका बिहेव नहीं अच्छा है, वो लेटे हुए हैं। तो मैं ऑफिस से सीधे यहाँ आया, मीटिंग में कर रहा था, मैं सीधे आया और ऑफिस का यहाँ का हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और डॉक्टर को हमने चेतावनी दी है, सिविल सर्जन उससे स्पष्टीकरण करेंगे और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इसी दरमियान हम लोगों ने महिला वार्ड का भी निरीक्षण किया। वहाँ पे एक पेशेंट थी जो काफ़ी व्याकुल थी। और मुजफ्फरपुर के मनिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। आपको बताते चले कि जिले के मनियारी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाने क्षेत्र के धौल से छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब यहां पर बरामद की है। साथ ही एक कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब इसके खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। एडीजी नैयर हसनैन खां के निर्देश पर दानापुर के मिथिला कॉलोनी में आर्थिक अपराध इकाई के 3 डीएसपी के नेतृत्व में अवैध बालू कारोबार प्रकरण में निलंबित डीएसपी पंकज रावत के 3 ठिकानों पर रेड चल रही है। आपको बताते चले कि पटना के एसके पुरी स्थित अपार्टमेंट और दानापुर स्थित घर और पैतृक निवास राजगीर जिले के हिलसा में रेड चल रही है और जिसमें
अकूत संपत्ति के साक्ष्य ईओयू को मिला है। वहीं गौरतलब है कि अवैध बालू प्रकरण में निलंबित किए गए पंकज रावत के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। कोर्ट से सर्च वारंट लेने के बाद ईओयू की टीम एक्शन में आई है और छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। और 12 सितंबर को चिराग पासवान, नीतीश कुमार और पशुपति कुमार पारस एक साथ नजर आ सकते हैं। भले ही इन तीनों चिराग पासवान के रिश्ते अपने चाचा पशुपति कुमार पारस और सीएम नीतीश कुमार से काफ़ी तल्ख हैं, बावजूद इसके चिराग अपने चाचा पशुपति पारस और सीएम नीतीश कुमार के घर जाने वाले हैं। और दरअसल आपको वही भी बताते चले कि चिराग पासवान के पिता और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की पहली बरसी 12 सितंबर को पटना के कृष्णापुरी स्थित चिराग पासवान के घर मनेगी। चिराग इसका आमंत्रण पत्र लेकर नीतीश कुमार, पशुपति पारस सहित कई बड़े नेताओं के घर खुद जाएंगे। और दानापुर के लोदीपुर चंदमारी सड़क मार्ग का सेना के द्वारा बंद करने के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे 5 लोगों के विरुद्ध शुक्रवार को दानापुर अंचलाधिकारी मुकेश कुमार झा के बयान पर शाहपुर थाना में मामला दर्ज करने के मामले में लोगों ने दानापुर एसडीओ विनोद की यहां पर पुतला दहन किया है। वहीं पुतला दहन कर रहे AISF के सदस्यों ने कहा है कि एसडीओ विनोद दुल्हन के कहने पर अंचलाधिकारी ने यहां पर ग्रामीणों को उकसाने और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का मामला दर्ज करवाया है। और उन्होंने कहा है कि सेना के द्वारा बंद किए रास्ते से DPS स्कूल का बस जा सकता है तो ग्रामीण क्यों नहीं जा सकते हैं। इस पुतला दहन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं और साथ ही यहां पर जमकर नारेबाजी भी की गई है। का आज पुतला हम लोगों ने जलाया है। आप जानते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन यह चल रहा है, लगभग 16 महीना से यह आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों के साथ वार्ता नहीं कर सकते हैं, आंदोलनकारियों को उच्च स्तरीय वार्ता कराकर रास्ता नहीं खुलवा सकते हैं। उसी रास्ते से दिल्ली पब्लिक स्कूल की बसें आएगी जाएगी, उससे परेशानी नहीं है। और सीधे सीधे अगर ग्रामीण पैदल भी जाते हैं तो उससे परेशानी होती है। इसी को लेकर जब आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन के दरमियान दानापुर एसडीओ के निर्देश पर दानापुर सीओ के द्वारा शाहपुर थाने में मुकदमा किया गया है। इसको लेकर हम लोगों ने आज दानापुर एसडीओ विनोद दुल्हन का पुतला दहन करने। और तेजस्वी यादव ने शिक्षक दिवस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज हम यहाँ पर शहादत दिवस के रूप में जगदेव बाबू की पुण्यतिथि मना रहे हैं। जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आज किसान तबाह परेशान है, सड़कों पर अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तानाशाही सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है और ना ही उनकी दुख तकलीफ देख रही है। आज किसान महापंचायत कर रहे हैं, सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है।
और अगली खबर सीतामढ़ी से है, जहां आपको बताते चले कि पति की मौत के उपरांत ससुराल वालों ने यहां पर विधवा को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। आश्रय पाने के लिए महिला आंख में आंसू लिए 2 बच्चों के साथ दर बर भटक रही है और इस मामले को लेकर पुलिस में भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। मामला सुप्ती थाना क्षेत्र के मोनी मंडल गांव का बताया जा रहा है, जहां बीते 1 मई को बिजली विभाग में कार्यरत रंजन मिश्रा पिता नरेंद्र मिश्रा की मृत्यु हो गई थी। वहीं आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार मृतक रंजन की मृत्यु विभाग में ही आपको बताते चले कि बिजली के झटके लगने के कारण उनकी मौत हो गई थी। मृतक के पिता व अन्य परिजनों ने मृतक रंजन की पत्नी निशा पर मृत्यु के कारण का आरोप लगाकर प्रताड़ित करने लगे। वहीं मृत्यु उपरांत मुआवजे की राशि का लेकर पीड़िता निशा को मृत्यु के परिजनों ने यहां पर जान से मारने का प्रयास भी किया है। मेरे हस्बैंड का नाम है स्वर्गीय रंजन मिश्रा। मेरा शादी हुआ 5 तारीख के 11/5/2017 को। मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड के गुजर जाने के बाद मेरी जान से मारने की कोशिश की है, जिसमें 2 बार बच गई हूँ। तीसरा बार गांव समाज के लोग मेरे पापा को फोन किए। मेरे पापा आकर के सब देखे तो हाथ पैर बांध करके पलंग के तर में फेंक दिए हुए थे। हमें मिलने नहीं दिए मेरे पापा से। मेरे पापा थाना को बुला कर गया, थाना मुझे रिकवर करके मेरे भाई के पठा दी। और उन्हीं शहदपुर थाना क्षेत्र के गंगवारा बुजुर्ग पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय मेहसौल के नज़दीक शनिवार को अज्ञात वाहन के ठोकर लगने से एक 8 साल का बच्चा बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। वहीं प्राप्त सूचना के अनुसार बच्चे की पहचान सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के लाहौरिया पंचायत के मोहम्मद जावेद के रूप में हुई है। वहीं आपको बताते चले कि बच्चा अपने नाना के घर मेहसौल गया था, जिसके बाद दुकान से सामान खरीदने के लिए घर से निकला था। इसी बीच सफ़ेद रंग की अज्ञात कार की चपेट में आ गया। जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक कार सवार फरार हो गया था। जख्मी बच्चे को ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा गया है, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया है, जिसके बाद रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई है। और वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव में पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि एक मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। वहीं मौके से पुलिस ने कई हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर हाजीपुर एसडीपीओ राघव दयाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि भगवानपुर थाना पुलिस को बहलोलपुर गांव में कुछ अपराधी छिपे होने एवं मिनी गन फैक्ट्री होने की बात सामने निकल कर आई थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है और जिसके बाद पुलिस ने यहां से कई हथियार भी बरामद किए हैं। इसके साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। और वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने हमला कर दिया है और इस घटना में महुआ थाना अध्यक्ष समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जहां सभी को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना शनिवार की देर रात की बताई जा रही है, जब महुआ थाना क्षेत्र के बदनपुर मिक्की गांव में पुलिस टीम एक अपराधी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। तभी पुलिस टीम को देख अपराधी और उसके साथियों ने यहां पर पुलिस पर
हमला कर दिया, साथ ही तलवार और ईंट पत्थर भी बरसा दिए। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। हमले के दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की है। हालात देख जिले से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। वारदात के बाद पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं इस संबंध में महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी ने बताया है कि कल पुलिस टीम छापेमारी करने गई थी, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग ठोक दी। कल हम लोग छापामारी में थे। केसेस जो भी पेंडिंग केसेस है उसकी अरेस्टिंग में हमारा जो महुआ थाना पूरा टीम फोर्स छापामारी में गई हुई थी। तो अंधेरे का फायदा उठाकर जो अभियुक्त पक्ष है वो ईटा पत्थर फेंकने लगे, तलवार भाजने लगे, जिससे हमारे कुछ फोर्स घायल हो गए और ज़्यादा ही विधिवस्था वहाँ भी बिगड़ गई। फिर हम लोगों ने तुरंत ही फोर्स वो किया। उसके बाद वो लोग फायरिंग वगैरह भी फायरिंग करने 5-6 राउंड लोगों ने फायर किया। उसको देखते हुए हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स मंगाया, प्रोटेक्टर वगैरह निकाल के हम लोगों ने पूरा सर्च किया और सक्सेसफुल रहे हैं। सभी लोग की अरेस्टिंग हुई है, 12-13 लोगों की हुई है। कल हम लोग चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच।